हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के पिछले वीडियो में हमने अपनी राहें आप बनाओ कविता के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम लघुत्तरी प्रश्न और भाषा की बात इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्य में दीजिए। प्रश्न का, कविता में हमें कहाँ कहाँ संभल कर पग रखने की समझाइश दी गई है? इसका उत्तर है, कविता में हमें समझाया गया है कि जीवन के रास्ते पर अनेक कठिनाइयाँ तथा परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, परंतु हमें संभल कर और ध्यानपूर्वक पग रखने की समझाइश दी गई है। अगला प्रश्न है, कवि ने अपना गौरवगान न करने के लिए क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कवि ने कहा है कि अपने जीवन में चाहे कितनी भी उन्नति क्यों न कर लो, अपनी तारीफ अपने मुंह से कभी नहीं करना चाहिए। इससे अभिमान उत्पन्न होने का खतरा रहता है। इसीलिए कवि ने अपना गौरवगान ना करने की सलाह दी है। अगला प्रश्न है, अपनी राहें आप बनाओ का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, अपनी राहें आप बनाओ से कवि का तात्पर्य है कि बच्चों को अपने जीवन का लक्ष्य स्वयं निर्धारित करना चाहिए, अर्थात हमें दूसरों की होड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी लोगों की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, पाप कर्म करने से हमें क्यों डरना चाहिए? इसका उत्तर है, कवि ने कहा है कि जीवन का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए हमें सत्कर्मों और सच्चे रास्तों को अपनाना चाहिए। इससे विपरीत यदि हम पाप कर्म को अपनाते हैं तो जीवन अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए हमें बुराइयों और गलत कार्यों से डरना चाहिए। भाषा की बात का प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों का सही सही उच्चारण कीजिए। मेरे साथ दोहराएं, चित्त, विपत्तियां, नम्र, धैर्य, रक्षा। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अशुद्ध वर्तनी है, संभल संभल, कांटो, पदचिन्ह, रक्षा। शुद्ध वर्तनी है, संभल संभल, कांटो, पदचिन्ह, रक्षा। प्रश्न छठवा है, पथ के कांटों पर फूलों पर संभल संभल पग धरना सीखो। ऊपर दी गई पंक्ति में फूल के विपरीत अर्थ में कांटो शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ लिखिए। आदर, आदर का विपरीत शब्द है अनादर या निरादर। उन्नति, उन्नति का विपरीत शब्द है अवनति। नम्र, नम्र का विपरीत शब्द है उग्र। पाप, पाप का विपरीत शब्द है पुण्य। अधिकार, अधिकार का विपरीत शब्द है अनाधिकार। प्रश्न सातवां है, निम्नलिखित बहुवचन शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। राहें, राहें का एक वचन शब्द है राह। कांटों का एक वचन शब्द है कांटे, कांटा। पापों का एक वचन शब्द है पाप। विपत्तियों का एक वचन शब्द है विपत्ति और
अधिकारों का एक वचन शब्द है अधिकार। प्रश्न 8वां है, पर, धन, उपकार दोनों शब्दों के आ और उ मिलने पर आ उ ओ का विकार होता है और इनसे मिलने से परोपकार शब्द बनता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। वीर, धन, उचित शब्द को मिलाने पर शब्द बनता है वीरोचित। चंद, धन, उदय को मिलाने पर शब्द बनता है चंद्रोदय। मानव, धन, उचित शब्द को मिलाने पर शब्द बनता है मानवोचित। महाधन, उत्सव को मिलाने पर शब्द बनता है महोत्सव। और सूर्य, धन, उदय को मिलाने पर शब्द बनता है सूर्योदय। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास कर उत्तर सहित इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।